बच्चे एआई की हेल्प से अपने डे टू डे लर्निंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। 3rd क्लास से बच्चे रोबोटिक्स लैब में और आईटी लैब में आते हैं। उनके प्रॉपर पीरियड्स होते हैं टाइम टेबल में। सारे बच्चों ने हेडफोन्स लगाए हुए, सो उनकी लिसनिंग प्रैक्टिस जो हो रही है इंग्लिश की, वो हो रही है कि इंग्लिश को सुनते कैसे हैं। Design or download a 3D model file, usually in STL format. अपनी रूट्स, कल्चरल रूट्स को ना छोड़ते हुए आने वाले वर्ल्ड के लिए बच्चों को बेटर प्रिपेयर करना। तो ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक, वो भी अभी अपने सिस्टम्स में यही पोस्टर बना रहे हैं। एमजी ग्लोबल स्कूल में हम फर्स्ट से ही बच्चों को लैंग्वेज लैब में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी आईटी लैब है। अगर आपके स्कूल में किसी दिन कोई टीचर नहीं आया है तो हम आइरिस के थ्रू भी अपने क्लासेस को रन करवा सकते हैं, एंड दे कैन सी आवर स्टूडेंट्स वर्किंग विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन मीडिया लैब, इन रोबोटिक लैब्स, इन आईटी लैब, इन लैंग्वेज लैब्स। आज जखा टाबर पड़वा लाग रहा है, आगामी 10 साल बाद में बेई देश और दुनिया को भविष्य होसी। लेकिन जखो आज को एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, कहीं भी साबू बच्चा की स्कूलिंग है जकी चल रही है, कहीं भी साबू बच्चा ने सिखायो जा रहा है, क्योंकि आगामी 10 साल बाद में एआई को जमानो आ रहा है और एआई के हिसाबू ही देश दुनिया के मायने काम उसी। चाहे स्कूल की बात कर लो, चाहे कोई ऑफिस की बात कर लो, चाहे कोई कंपनीज की बात कर लो, रोबोटिक्स और एआई ये दो नाम यान का है जगह हर फील्ड के मायने काम आसी। लेकिन सवाल और वही आ जावे कि आज को जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चा को भविष्य तैयार करवा खातर कहीं बीआई पढ़ाई करवाबा लाग रहा है, बीआई बच्चा मेहनत करवाबा लाग रहा है। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप एड़ा एमजी ग्लोबल स्कूल राजस्थान की फर्स्ट एआई इनेबल स्कूल है, जखी के मायने पूरा सिस्टम एआई के साथ के मायने काम करे है। और बात करा तो गुढ़ा के मायने यानी कि स्कूल गुढ़ा को नाम जब आवे तो एमजी ग्लोबल स्कूल को नाम पहले आवे, क्योंकि गुढ़ा भी सीकर के समांतर एजुकेशन के मायने लगातार अच्छो काम करते जा रहे हैं। आपने साथ में है प्रिंसिपल मैम। नमस्कार, राम राम, क्या हो मैडम जी? बढ़िया। एमजी ग्लोबल स्कूल कहीं अलग स्पेशल बच्चा देवा लाग रही है, क्योंकि स्कूलिंग हर जगह चल रही है, लेकिन बात केवा है ना कि भीड़ से अलग पहचान और बच्चा खातर यान की फैसिलिटीज जबकि बच्चा को फ्यूचर डिसाइड करे। तो एमजी ग्लोबल स्कूल बच्चा की साबू स्टडी करवा रही है, कहीं स्पेशल फैसिलिटीज देवा लाग रही है। एमजी ग्लोबल स्कूल एक एआई इनेबल्ड स्कूल है और हमारे यहाँ पे स्किल बेस्ड लैब्स जो हैं वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें बच्चे अपने अलग अलग स्किल्स पे वर्क करते हैं। जैसे टेक्निकल स्किल्स हो गए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, इनको इम्प्रूव करने के लिए जो, और इन्हीं से जो आने वाले टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड होगा पूरा, और उस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हमारे बच्चे बेटर परफॉर्म कर पाए, इसीलिए हम उनको स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों के लिए एक्सपोजर देना हमने शुरू किया है। और ऑफ कोर्स हर स्कूल में लैब्स हैं, बट उन लैब्स को क्या अदर स्कूल्स करिकुलम के साथ कनेक्ट करती है, इसीलिए हमने सारी लैब्स को हमारे करिकुलम के साथ मैप किया है। लाइक जो भी इन लैब्स के अंदर स्टडी होता है वो हमारे करिकुलम का पार्ट है। तो सपोज एग्जांपल एआई है, उसको हमने अपने हर सब्जेक्ट के साथ अलाइन किया। इट्स नॉट कि वो एक डिफरेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बट एआई हमारे हर सब्जेक्ट को लर्निंग और बच्चों की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं हम अपने हर सब्जेक्ट में। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बच्चा अपनी सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे जो है चीज़ें सीख सकता है। और पेरेंट्स को उनका बच्चा, क्योंकि हर पेरेंट के लिए उनका बच्चा इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसको पेरेंट को दूसरे बच्चों के मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्हें ये जानना होता है कि हमारा बच्चा किस लेवल पे, हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी रिपोर्ट्स जब बच्चा इन एआई प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है हमारे स्कूल में, तो ऐसी पर्सनलाइज्ड जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है जिससे पेरेंट को पता चल जाता है कि उनके बच्चे का लेवल क्या है। और इवन क्योंकि वो एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो एआई प्लेटफॉर्म्स ही उनको आगे से आगे इम्प्रूव करने के लिए भी रेमेडियल प्लान्स देती रहती है, जिससे बच्चा वर्क करके और इम्प्रूव करता रहता है। मैम एक नाम बड़ो बड़ो लिखेड़ो है, राजस्थान फर्स्ट एआई इनेबल स्कूल। मतलब एआई की शिक्षा दीक्षा तो बहुत सारी स्कूल भी देवा लाग रही है, थे लिख रहा कि फर्स्ट मतलब सारी फैसिलिटीज, सारी एआई को जो सिस्टम है क्लासरूम में चल रहे हैं वो सिर्फ थकड़ स्कूल के मायने। हाँ, जैसा मैंने बताया कि ऑफ कोर्स एआई नाम है,
बट क्या एआई को उन्होंने हर करिकुलम के साथ मैप किया है? क्या बच्चे एआई की हेल्प से अपने डे टू डे लर्निंग को इम्प्रूव कर पा रहे हैं? दैट मेक्स द होल डिफरेंस। ये डिफरेंस हमारी स्कूल में है, क्योंकि हम एआई को, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एआई पूरी तरह से हर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, तो वो शायद हम ही पहले से स्कूल हैं जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज नोट कर वाली है कि शिक्षा संस्कार के साथ के मायने और एजुकेशन है जखी भी आपनो पुरानो जो सिस्टम है वो ध्यान रहे, क्योंकि मैं एक मायने देख रहा हूँ नाम वेदा के साबुत है, राग क्या हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन भी कोई स्पेशल प्लान के तहत? बिल्कुल, ये भी हमारी स्कूल के मिशन का एक विजन का और मिशन का एक पार्ट है, दैट अपनी रूट्स, कल्चरल रूट्स को ना छोड़ते हुए आने वाले वर्ल्ड के लिए बच्चों को बेटर प्रिपेयर करना। दैट्स व्हाट आवर मोटिव एंड मिशन इज, कि जो भी एमजी ग्लोबल स्कूल में आए वो बच्चा अपनी ज़मीन से, अपने रूट से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस करे। प्लस क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हमें उसे आने वाले फ्यूचर के लिए भी रेडी करना है, इसलिए हम उसे टेक्नोलॉजी के साथ भी उसकी उतनी ही दोस्ती करवा रहे हैं। तो मैम स्पेशल लैब्स वगैरह बनाई डी उलीबा खातर? हाँ, हमारे पास में टोटल 7 लैब्स हैं, डिफरेंट लाइक अच्छा। ग्राफिक डिजाइनिंग लैब, जिसको हम मीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब मार्का वाली चीज है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे बच्चे आजकल के जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन आर्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, पोस्टर मेकिंग है, वीडियोस बनाना, पॉडकास्ट डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें हम अपने मीडिया लैब्स में बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे लैंग्वेज लैब की, तो हमारे लैंग्वेज लैब इट्स अगेन अब AI बैक्ड लैंग्वेज लैब। 80 लैंग्वेजेस हम अपने बच्चों को उस लैब में सिखा सकते हैं। 18 या 80? 80 80 तरीका की। हाँ, बट क्योंकि हम रूरल बेल्ट में से बिलोंग करते हैं, तो बच्चों को सबसे पहले हम फोकस जो हमारा है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो प्रोफिशिएंट हो, फिर हम धीरे धीरे दूसरी लैंग्वेजेस, स्पेनिश, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चला लैब के मायने करा विजिट। दिस इज आवर लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब में स्पेशल बच्चा के ऊपर की साबु फोकस करियो जावे, कई चीजें है जो सिखाई जावे। लैंग्वेज थे बता रहे 80 लैंग्वेज पर मैं काम करा हाँ, लेकिन रूरल एरिया है तो बिक मायना फर्स्ट स्टार्टिंग है क्या इंग्लिश है और चीजें है, बाकी ऊपर फोकस करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बच्चे ये बुक्स पढ़ रहे हैं। ये बुक्स भी इनको इनके लेवल के अकॉर्डिंग असाइन होती है। अच्छा। सबसे पहले जो AI है वो इनको एक कॉमन एक्सरसाइज देती है, फिर वो उस जैसा बच्चा उसमें परफॉर्म करता है, वो AI जो है, AI का जो सॉफ्टवेयर है वो जज कर लेता है कि बच्चे की रीडिंग लेवल क्या है, और जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग उनको बुक्स असाइन करता है। मतलब बात यह होगी जी अपन नॉर्मली अपनी भाषा में कहवा तो कोई गेम खेला और गेम खिलाना एक लेवल अप जाता जावा, हर बार क्या वो क्लियर कर दियो तो आप भी नेक्स्ट स्टेज चले गया, बिग बाद में नेक्स्ट। तो ई साबु ये कि बच्चों जी साबु प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लेवल पे अलग अलग पर्सनलाइज्ड वर्क कर रहा है। इसका लेवल, इस बच्चे का जो लेवल है वो अपने लेवल से स्टार्ट करेगा। ये बच्चा अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपना जो उसका टैलेंट है, अपनी जो प्रोफिशिएंसी है उसकी स्पोकन इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग अप लेवल अप करता हुआ जाएगा। तो अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जरा मैं अठई आ जाऊं, थोड़ी बच्चों भी बात कर लिया। AI ड्रिवन लैंग्वेज लैब है, तो बच्चा अपनी स्पीड पे, अपने कंफर्ट लेवल पे सीख रहा है। उसको उस पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जैसे जैसे वो सीखता जाएगा वैसे वैसे स्मूथ ट्रांजिशन वो उसको लेवल अप करता जाएगा। और ये बुक्स ऐसे इस तरह से इसमें बुक्स असाइन होती हैं। ये पहले AI जो है इनके लिए रीड कर रही है बुक, तो वो सुन रहे हैं, तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और इससे उनकी लिसनिंग, आप देख रहे हैं कि सारे बच्चों ने हेडफोन्स लगाए हुए, सो उनकी लिसनिंग प्रैक्टिस जो हो रही है इंग्लिश की, वो हो रही है कि इंग्लिश को सुनते कैसे हैं। सुनने के बाद में ये प्रैक्टिस करेंगे बोल के, और AI अगेन इनको जज करेगा कि इन्होंने उस पैराग्राफ में से कितने वर्ड्स रॉन्ग पढ़े, और फिर वापस उनको तब तक प्रैक्टिस देता जाएगा जब तक उनकी प्रोनाउंसिएशन और वो पैराग्राफ बच्चा ठीक से नहीं पढ़े। MG ग्लोबल स्कूल में हम फर्स्ट से ही बच्चों को लैंग्वेज लैब में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हमारी लैंग्वेज लैब में हम स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग करवाने के लिए प्रवोक करते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे बच्चा अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल और साथ ही साथ लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करता है। और हमारा मानना ये है MG ग्लोबल स्कूल में कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन दिस ग्लोबल वर्ल्ड।
सो हम बच्चों को वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग जनरेशन, फॉर द ग्लोबल दैट इज़ टेक फ्रेंडली जनरेशन। सो हम लोग बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट बच्चों का क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल। आईसीटी रोबोटिक्स लैब में ए बे लेबा है जो कि बीटेक में टाबर जातो, पहले बीटेक करतो, बी टाइम के ऊपर काम आता और बी टाइम पर ही सीखता, लेकिन अब स्कूलिंग में बच्चा सीख रहा है बी लेवल के ऊपर, जकिम के वहां आके 5वीं 6वीं क्लास का टाबर और बंद थे सिखावा लाग रहा हो। तो 5वीं मैं आपको रोकना चाहूंगी, पर 5वीं नहीं से हमारे थर्ड क्लास से बच्चे रोबोटिक्स लैब में और आईटी लैब में आते हैं। उनके प्रॉपर पीरियड्स होते हैं टाइम टेबल में, उनका प्रॉपर पूरे साल भर का करिकुलम डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना वर्क टास्क इन लैब्स में करते हैं। मतलब बात यह है कि जखी उम्र के मायना अपन फोन पकड़बो नहीं, तो भी टाइम पर ये रोबोटिक्स बढ़ावा भी लाग रहा है प्रोजेक्ट और तैयार भी करवा लाग रहा है। एग्जैक्टली। तो चला अंदर। हाँ प्लीज। ये हमारी आईटी लैब है, यहाँ पे आईटी एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, प्लस जो एआई से रिलेटेड जिसको बोलते हैं ऐसी चीजें जो लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, बच्चे एआई की हेल्प से अपने एआई को अपनी स्टडीज में, अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हम उनके एआई के जो पीरियड्स होते हैं जहाँ पे हम एआई से बच्चों को इंट्रोडक्शन करते हैं, वो क्लासेस भी इनके यहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी स्क्रीन पे ये ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर सीख रहे हैं, 18 प्रोजेक्ट तैयार भी करवा लाग रहा है। हाँ। और सर भी साथ के मायने देखो जी साबू पे बैठे टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर टाइप भी हो रहा है और बच्चा हूँ स्टडी भी कर रहा है। सरागन चालसा, नमस्कार सर। नमस्ते सर। नाम आपका? प्रदीप कुमार। सर आज क्या चल रहा है क्लास में? सर टुडे वी आर टीचिंग देम हाउ टू क्रिएट कृष्ण जन्माष्टमी पोस्टर यूजिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को पूरा प्रयोग बता रहा हूँ। आलतानी अपाली फील्ड का है जगह चैट जीपीटी ढंगू चला वो सीखी को नहीं है कि की साबू यूज में लेस का, की साबू नहीं लेस का। ये कौन सी क्लास का बच्चा है सर? सर ग्रेड 6 का। हाँ। और 6वीं क्लास का टाबरान चैट जीपीटी को पूरा उपयोग बता रहा है, कहीं बेनिफिट है कि साबू यूज कर सका आपा। और कौन सी क्लास थे स्टार्ट करवा दो? इट्स ग्रेड 3 से लेके जितनी भी 9 तक अभी स्टैंडर्ड है सभी को हम लोग सिखा रहे हैं हाउ टू यूज रिस्पॉन्सिबली एआई इन डे टू डे लाइफ। जी हाँ, एआई के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है जगह लगभग थे तैयार करवा दिया, और कौन सी चीजें हैं जो आलतानी प्रोजेक्ट पर लाग रहे होते हैं? बेसिकली आई हैव टीच सो फार हाउ दे कैन मेक प्रॉम्प्ट इफेक्टिवली। उसके बाद में कि हम लोग कैसे इमेज जनरेशन करवा सकते हैं। एज यू कैन सी राइट नाउ दिस इमेज इज क्रिएटेड, ओके, द कृष्ण जन्माष्टमी इज कमिंग, सो ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक वो भी अभी अपने सिस्टम्स में यही पोस्टर बना रहे हैं। पोस्टर बनाबो और एक ग्राफिक्स की सारी चीजें प्लस एआई के साथ में की साबू यूज ले इसका चैट जीपीटी को यूज किया हुआ है, एआई को यूज किया हुआ है। मतलब ये चीजें स्कूल में बताबो और राखबो अलग चीज है, लेकिन बिन अपा यूज किया कर सका बच्चन प्रैक्टिकली अपा की साबू करवावा ये चीजें थे देख सको कि बच्चा सिस्टम के ऊपर बैठा है और प्रैक्टिकल करके सीखवा लाग रहा है करके। और जी अपा मैम जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चे ने अपना खुद प्रॉम्प्ट दिया है एंड प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग बच्चा अपना पोस्टर डिजाइन करेगा, तो इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो वो हम छोटे छोटे स्टेप्स से, ऑफ कोर्स जैसे जैसे ये सीनियर ग्रेड्स में मूव होते जाएंगे बच्चे वैसे वैसे इनका लेवल ऑफ लर्निंग है वो इंक्रीज होगा। बट अभी हमने इनको बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास अभी इसी साल एड ऑन में हैं, तो हम हमेशा पहले बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स आपने किया क्या है कि नींव मजबूत है तो मकान ऑटोमेटिक मजबूत हो जाए। तो पहले हम इनके बेसिक्स पे वर्क करें और धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेशन करते जाएंगे उनकी लर्निंग का। बिल्कुल। अब चला अठिन देखो, अठिन साथ में रोबोटिक्स है और मन दिख रहे हो भी है मैम, एक स्पेशल रोबोट भी थारो दिख रहे है। हाँ, इसका नाम आइरिस है। अच्छा। ये बच्चों के जो डाउट्स होते हैं उनको सुन के उनके डाउट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये बच्चों की इंटरएक्टिविटी जो है उसको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है कि आपको सही क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, और जब आप सही क्वेश्चंस पूछते हो तो हाउ टू गेट आंसर फ्रॉम अ मशीन। कौन सा पूछा है ना आज तक? बहुत सारे पूछे हैं मैंने कि मेरी मन की बातें भी पूछी गई नहीं, ये स्पेशली डिजाइंड है स्कूल पर्पस के लिए ही। तो ये बच्चों के एकेडमिक रिलेटेड डाउट्स हैं, जीके रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड, जो भी उनके एकेडमिक के से रिलेशन रखने वाले क्वेश्चंस है उनको बहुत फ्रेंडली वे में बच्चों को समझा देते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के मायने मूवी आई रोबोट,
रजनीकांता साहब वाली। Exactly. तो बी टाइम पर लोग सोचो कि ये चीज रियल के मायने आसी को नहीं आवे। बी टाइम पर लोग आई सोचता कि यार आ चीज आपने खुद के हाथ में भी कदे आसी के आपा भी कुछ सीख सके यान को। लेकिन अब अपनी स्कूलिंग में अपना एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें है जो कि बच्चा सिखाई जा रही है, बताई जा रही है और प्रॉपरली एक खुद है जगह एक महीने काम कर रहा है, टीचर्स है जगह तैयार करवा रहा है और आयरिश है जो की साबू काम आवे है की साबू बच्चा सीख रहा है, कहीं कहीं एक्टिविटी करे है की साबू आप पूछ सका कि प्रोजेक्ट तैयार करे आलो हाथ आलबो स्टार्ट हो चुके हैं। ये कैसे वर्क करता है और बच्चों को क्या क्या जैसे डाउट कैसे किस हिसाब से क्लियर करवाता है? बेसिकली बच्चे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं इनसे, ठीक है, रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट एनी जीके या फिर रोबोटिक्स से ही, ठीक, तो ये आंसर करती है बाय सर्चिंग एनी वेब और एनीथिंग, वो सर्च करती है और फिर रिप्लाई करती है। अगर मेरे को कुछ पूछना हो तो मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, आप पूछ सकते हैं। रोबोट्स किया काम करे है की साबू बच्चा का डाउट दूर करे है किया ये प्रोजेक्ट तैयार करे है, बे सारी चीजें पूछा। आपका इंट्रोडक्शन दो पहले तो। My name is Pratyush, from a student of grade 9th in MG Global School. तो अब कहीं पूछो एक महीना। Iris, can you tell me how to print a project on 3D printing? क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया, स्पीकर लाग रहे हैं। Sure. To print a project on a 3D printer, follow these steps. 1. Design or download a 3D model file, usually in STL format. 2. Import the file into slicing software to set print settings. 3. Save the sliced file to an SD card or USB. 4. Load the file into the 3D printer and start printing. Always ensure the printer is calibrated before printing. जखो भी डाउट पूछो पूरा रिप्लाई कर दियो है और इशारा समझावा हो रहा है साबू स्लोली या टीचर समझावा भी साबू हाँ, भी। सो स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरी प्रोसेस, सपोज अगर आपके स्कूल में किसी दिन कोई टीचर नहीं आया है तो हम आयरिस के थ्रू भी अपने क्लासेस को रन करवा सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी। ऑफ कोर्स रोबोट्स कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर, बट स्टिल अगर हमारे पास कुछ ऐसे सेशंस हैं तो हम इजीली इनकी हेल्प से बच्चों के लिए कंडक्ट करवा सकते हैं। और बाई थीम एमजी ग्लोबल की है कि आज का 10 साल 15 साल बाद के मायने बच्चों शिक्षा लेर अगर बारह जासी तो वो किया काम करसी, क्योंकि सारी चीजें हैं, रोबोटिक्स है, एआई है, बग जरिए उसी और भी थीम पे ऊपर ही एमजी ग्लोबल स्कूल काम करवा लग रही है। हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ इतनी ज्यादा अवेलेबल होगी कि हम जैसे आज हम बुक पढ़ना सीख रहे हैं जस्ट टू डू अ बेसिक लिटरेसी, टू बी अ लिटरेट, इसी तरह हमें ये सब चीजें हमारा बेसिक हो जाएंगी टू सर्वाइव इन एआई ड्रिवन वर्ल्ड। तो हम बच्चों को बिल्कुल फ्यूचर के लिए वैसे ही रेडी कर रहे हैं ताकि उन्हें ये महसूस नहीं हो कि हम मतलब ये अलग दुनिया है। सो दे आर अभी से उनको हैबिचुअल करते हुए जा रहे हैं, उनको प्रॉपर एक्सपोजर दे रहे हैं ऐसी चीज़ों पे ताकि वो इनके साथ बहुत फ्रेंडली वे में काम कर सके, बिना स्ट्रेस फील किए हुए, बिना बर्डन फील किए हुए, और बहुत अच्छा वो अपने फ्यूचर के लिए। जो मेजर डिफरेंस मुझे लगता है बाकी स्कूल्स और एमजी ग्लोबल स्कूल के अंदर वो ये है कि ये लैब्स हैं बट दे आर एज एन एक्टिविटी जिसका पीरियड वीक में महीने में एक आध बार आता है, वो कभी कभार कोई एक प्रोजेक्ट उस पर कर लेते हैं। बट हमारे स्कूल में ये जो लैब्स हैं दे आर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, इनका प्रॉपर करिकुलम हमने डिज़ाइन किया हुआ है पूरे साल भर का। हम अपने टीचर्स को टारगेट देते हैं कि इन 3 मंथ्स में बच्चे को ये स्किल आ जाना चाहिए इस लैब के अंदर, तो टारगेट स्किल ओरिएंटेड करिकुलम हमने डिज़ाइन किया हुआ है हर लैब का। उसी के अकॉर्डिंग हमने पीरियड्स भी हमारे प्रॉपर टाइम टेबल में, अगर आप हमारे टाइम टेबल को देखेंगे तो आपको प्रॉपर हर लैब का टाइम टेबल में पीरियड दिखेगा। एक प्रॉपर स्किल्स जो हैं उनकी, इवन जो टीचर्स हैं उनके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है कि कौन सा बच्चा किस स्किल में एक्सेल कर रहा है, किस बच्चे को और ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। तो ये लैब्स सिर्फ एक्टिविटी लैब्स नहीं है या हमारे लिए कुछ 1 या 2 दिन की स्टोरी नहीं है, दे आर वेरी वेल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, जहाँ बच्चे रोज आते हैं, जिनकी नोटबुक्स हैं, जिनके करेक्शंस होते हैं। इवन इन प्रैक्टिस का, इन स्किल्स का असेसमेंट भी होता है प्रॉपर कि बच्चे ने कितना सीखा, उसको और कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, टीचर को और कहाँ एम्फेसिस करने की। इसलिए हम एक प्रॉपर असेसमेंट ऑफ ट्रैकिंग भी रखते हैं बच्चों की स्किल्स का, और वो हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं कि उनके बच्चों ने इन लैब्स में क्या सीखा। फॉर एग्जांपल आपने जब आईटी लैब देखा तो उसमें
हमने पेरेंट्स जब मदर्स डे आया था तो हमारे बच्चों ने जो चैट जीपीटी की हेल्प से डिजाइनिंग सीखी थी, पोस्टर डिजाइनिंग, तो वो अपनी मदर्स के लिए पोस्टर्स बना के लेके गए थे। तो पेरेंट्स को पता चलता है कि ओके माय चाइल्ड इज लर्निंग ऑल दी स्किल्स इन द स्कूल एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट स्कूल। बिल्कुल, मतलब भाई बात है कि अठे सिरे पे जति भी ये एक्टिविटीज हो रही है, लैब्स है, अक मायने ये कोनी के एक क्लास को एक दिन के मायने वो पीरियड मिल गो, अठे ओ है कि सप्ताह के मायने 15 दिन में कोनी है, अठे डेली एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ायो जावे है। जी हाँ, आपने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स प्रॉपर सब्जेक्ट है, बी साबू रोबोटिक्स, एआई, आईसीटी ये भी प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह अठे एमजी ग्लोबल के मायने काम करे है। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? Of course, I will love to invite all the parents who wish to see how technology can be very well designed into the curriculum. So they all are welcome, and they can see our students working with latest technologies in media lab, in robotic labs, in IT lab, in language labs, and they can come and see how we are preparing the students of today for the future that is. बिल्कुल, सारा अभिभावकों को स्वागत है एमजी स्कूल के मायने। आओ, विजिट करो, देखो और ई साबू पतो लगाओ कि थारा बच्चा ने जखो एजुकेशन जखी एजुकेशन चाहे वह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि वो बच्चा का भविष्य को सवाल है, जठे भी बच्चों पढ़ रहे हैं। और तो एक बार आओ, विजिट करो। धन्यवाद, राम राम साहब।